मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ के मेहर दौरे के दौरान एक बयान सामने आया था, जिस पर मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल द्वारा बयान दिया गया। पूर्व सीएम द्वारा कहा गया था कि अगर बिंद में हमारी सीट ज्यादा आती तो सरकार हमारी नहीं गिरती, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल द्वारा अपने सतना दौरे के दौरान बयान दिया गया, जिस पर राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई। मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल से जब हमारी टीम द्वारा इस विषय पर बात की गई तो आइए जानते हैं कि पूर्व मंत्री द्वारा क्या कहा गया। अब जिस प्रकार से आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बयान एक सामने आया था मैहर में लेकर, जिसको बाद में पूर्व नेता प्रतिपक्ष का एक बयान आया, तो कितना सहमत है कि बिंद में सीट नहीं आने की वजह से? देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है कि कहाँ क्या कमी रह गई, पार्टी में अभी किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को और हम मजबूत बनाएं, किस तरह से हम आम जनता को न्याय दिलाने के लिए विपक्ष की भूमिका का किस तरह निर्वहन करें, उसके संदर्भ में उन्होंने कोई टीका टिप्पणी या उन्हें स्टेटमेंट आप जैसे पत्रकार साथियों के पूछने पे दिया था कि बिंद रीजन से और सीटें अगर हमारे विधानसभा में चुन के गए होते तो विधायक साथी तो स्वाभाविक रूप से शायद जो ये स्थिति बनी है वो शायद नहीं होती। तो एक आकलन है, सीनियर लीडर है, आकलन करने का अधिकार है और समीक्षा करने का भी अधिकार है, और कहीं कमजोरी है कहीं कमी है। जैसे डॉक्टर्स लोग जब कोई मरीज आता है उसकी बीमारी देख के उसके हिसाब से उपचार करते हैं, उसी तरह से क्योंकि संगठन के मुखिया हैं और उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया था ये कहीं न कहीं व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से दिया था, और इसको मुझे लगता है कि राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। पार्टी का इंटरनल मैटर है और इसको हमारे समझ से सबको मिलके एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह से वर्तमान की महामारी से हम लोगों को निजात दिलाएं, किस तरह से अर्थव्यवस्था से लेके बाकी जो व्यवस्थाएं चरमरा गई है, बेरोजगारी है, मजदूरी का अभाव है, गरीब परेशान है, खाद्यान्न समय पे नहीं मिल पा रहा है, बिजली की भारी किल्लत है, अघोषित कटौती है, ट्रांसफार्मर्स जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं, पानी की समस्या है, कई जगह बहुत सारी समस्याएं जनता के सामने है। जो किसान खाद्यान्न सोसाइटियों में बेच देता है वो अपने पैसे के लिए परेशान है, खाद्यान्न समय पे बिक जाए, ये सारी चीज़ें जो किसानों की समस्या है, गरीबों की है, मज़दूरों की है, नौजवानों की है, इन सब विषयों को किस तरह से सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए और किस तरह से वैक्सीनेशन से लेके बहुत सारे विषय है, जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार एक वैक्सीनेशन के लिए हमेशा से वो बोलते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। वैक्सीन अगर होगी और वैक्सीनेशन सबको अगर होगा, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। उस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे नेता भी उसी दिशा में सब काम कर रहे हैं। नहीं, बिंद को उन्होंने तजुर्बा दिया, क्योंकि बिंद में जब आप गए तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बिंद को के लिए आपको दिया गया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ में कई पद दिया गया था, तो बिंद के साथ में ऐसा तो कुछ नहीं किया गया कांग्रेस की जब सरकार थी। देखिए, अब उस समय जितने लोग चुने थे, अब चुने हुए में जो पार्टी के नेताओं को ऑप्शन लगा उन्होंने जिम्मेदारी दी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा, और हमने भी अपनी तरफ से पार्टी के और प्रदेश की आम जनता के हित में जो भी हम जिस विभाग की हमारे पास जिम्मेदारी थी, जो भी हमारा दायित्व था, हमने अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की है। और हम समझते हैं कि बिंद को लेके किसी प्रकार की कहीं उपेक्षा नहीं रही है। अगर हमें किसी प्रकार की हमारे पास जिम्मेदारी रही है तो हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, बजाय हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, ये ठीक नहीं है। अभी समय है कि हम सब कोई मिल के वर्तमान जो संकट है उससे किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से लोगों को न्याय दिलाया जाए, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। बिंद में कांग्रेस अब मजबूत कैसे करेगी, संगठन क्या मजबूती करेगी? देखिए, संगठन मजबूत करने का काम जिनके पास जिम्मा है वो कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश में जो भी जिम्मेदारी देंगे, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक है, हम भी करेंगे।
और लगातार कर रहे हैं। जो भी जनहित के विषय होते हैं लगातार उठाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जितना हमसे हो सकता है हर संभव प्रयास करते हैं और यही सबकी जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए। देखिए, कार्यकर्ता अगर ठान ले तो कार्यकर्ता ही नेता बनाता है, और कार्यकर्ता अगर नाखुश हो जाए, आम जनता अगर नाखुश हो जाए तो वो फिर फर्श पे ला देते हैं। तो अभी जो हम महसूस कर रहे हैं, प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस आपदा में जिस तरह से सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पार्टी के हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी, कमलनाथ जी, सारे लोग जिस तरह से निर्देश दे रहे हैं, वो सारे लोग मिलके जिस तरह से इस आपदा में हमारे विधायक साथी, आम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं मदद करने की, और यही आज आवश्यकता है। और कार्यकर्ता अगर ठान ले कि हमें, या आम जनता ठान ले कि हमें किसको मदद करनी है, तो आम जनता तो देखो अभी वर्तमान सरकार से नाराज़ है, केंद्र की सरकार से भी नाराज़ है, प्रदेश की सरकार से भी, सबसे ठगे महसूस कर रहे हैं। आज जो हालात पैदा कर दिया है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, आपका दवाइयों का अभाव है, समय पे ऑक्सीजन नहीं मिला, समय पे दवाइयाँ नहीं मिली, लोगों की जान चली गई, समय पे टेस्टिंग नहीं हुई, वैक्सीन समय पे नहीं मिला। अगर ये वैक्सीन निर्यात नहीं करते और समय पे देश के हमारे नौजवानों को, गरीबों को, या हर वर्ग को अगर समय पे उपलब्ध करा देते, तो शायद ये जो सेकंड वेव आया था ये शायद नहीं आता, इतना भयावह स्थिति नहीं होती। पर सरकार तो सोती रही, सरकार ने तो व्यवस्थाएं की नहीं, अभी भी निश्चिंत है। थर्ड वेव के लिए भी जो तैयारी करनी चाहिए वो नहीं है। तो केंद्र सरकार अभी आपका जो फंगस की बीमारी चल रही है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी दवाई का इतना अभाव है और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो उनके पास जिम्मेदारी है उनको सोचना चाहिए और समय पे व्यवस्था करना चाहिए। और हम विपक्ष में, हमारा काम है समय पे सरकार को सजग करने का, सचेत करने का, और ये जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग करते रहेंगे। पोल खोल पोस्ट के लिए सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खुल गया लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।